नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनावों में 5 सीटें हारने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सीएम सैनी अंबाला में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर भड़ास निकाली। सीएम नायब सैनी ने कहा कि बीजेपी घर घर जाकर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करेगी। जो फॉर्म कांग्रेस ने भरवाए थे उसके मुताबिक अब 8,500 रुपए दें। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस झूठ की नींव पर खड़ी हुई है और आने वाले चुनाव में इनका सूपड़ा साफ होगा और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और जल संकट को लेकर दिल्ली के आरोपों पर प्रतिक्रिया भी दी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस झूठ को घर घर जाकर के पर्दाफाश करने का काम करेगी। जो कांग्रेस ने झूठ के ऊपर अपनी नींव को खड़ा करने की कोशिश की है, लोगों के बीच में झूठ बोल करके और भ्रम फैला करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने आज तक देश प्रदेश के लोगों के हित के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लेकर के जिसको उनको लाभ मिले। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर हर योजना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए चलाई। देश को आज इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से विकास की गति को ऊपर बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके मोदी के उन कार्यों को दबाना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के इस झूठ को अब बिकने नहीं देगा। मजबूती से खड़ा होकर के उनके उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो लोग बोलते थे, जिन्होंने फार्म भी भरे हैं, इस प्रकार के फार्म भरे हैं कि आपके हर महीने 8500 रुपए आएंगे, देना कांग्रेस के लोग कहां से देंगे? दें वो कहां से देंगे? अरे लोगों के बीच में झूठ बोल करके इस प्रकार का भ्रम फैला देना और ये बात कह देना मंच के ऊपर खड़ा होकर के संविधान की बुक लेकर के कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कि संविधान खत्म हो जाएगा। अरे इस संविधान को ना कभी किसी ने खत्म किया है, ना कि खत्म होगा। संविधान के अनुरूप देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। कांग्रेस के समय के अंदर तो ये देश उस संविधान को भी अपमान करने का काम इन लोगों ने किया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो लोग हैं, ये झूठ की नींव के ऊपर खड़े हुए हैं। जल्दी ही इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। आज हर समस्या का समाधान हमारी सरकार कर रही है और लोगों के लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार सोनीपत में बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव के हर घर में जाकर लोगों को बीजेपी द्वारा किए गए जनहित कार्यों से अवगत कराएं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा गरीबों को प्लॉट का कब्जा और रजिस्ट्री दिलवाने का कार्य पूरा करवाया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों का जो रोड मैप तैयार किया है उस पर कार्य शुरू हो चुका है। हमने आज तय किया कि सभी हमारे जो विधानसभा के प्रभारी और संयोजक और हमारे जिला के प्रभारी और संयोजक और हमारे पार्टी के कैंडिडेट उस 9 विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। जो पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक सभी कार्यकर्ताओं से मीटिंग में होंगे और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर से हम तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है, देश के जल, थल और वायु सेना के अध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में छठी पंक्ति में स्थान दिया गया, जबकि फिल्मकार और बड़े बड़े उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में दूसरी पंक्ति में विराजमान थे। ये एक तरह से हमारे सैनिकों का अपमान है।
आज हमारा ये ठीक है या सिंपल बोलूं? हटा दूं? आज हमारा धन्यवादी सभा झज्जर विधानसभा क्षेत्र और बादली विधानसभा क्षेत्र की हमारी एक कार्यकर्ता मीटिंग के माध्यम से हमने सबका धन्यवाद किया, क्योंकि ये जीत लोगों की जीत है। ये जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों की जीत है। ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरा तो केवल एक नामित के रूप में एक उम्मीदवार जरूर था मैं। अम्बाला संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए वरुण चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। उन्हें दुख है कि मुलाना वासियों ने जो जिम्मेदारी दी थी उस समय से पहले उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन अम्बाला संसदीय क्षेत्र की जनता ने उससे भी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे वो पूरी निष्ठा से निभाएंगे। देखिए, बहुत जन जन का साथ मिला है और विधानसभा वार जो है धन्यवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं पहले दिन से कहता आया कि ये जो चुनाव है ये जन जन ने लड़ा है और जन जन ने जीता है। तो आज मेरी तरफ से ये आभार जो है हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर मैं सभी का, खास तौर पे यमुनानगर विधानसभा वासियों का करने के लिए आज आया। हमारी साझा की हो या किरण चौधरी की, एक दूसरे अम्बाला कैंट टांगरी नदी में हुए अतिक्रमण का मुद्दा गहराने लगा है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने एक वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के माध्यम से अम्बाला कैंट के आजाद नगर में एक स्थानीय लोगों की मीटिंग रखी गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। टांगरी नदी के पुल के पास लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इस अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। हालांकि बाद में अतिक्रमण मालिक ने लोहे से बने शेड को हटा लिया था, लेकिन अभी टांगरी में से मलबे को नहीं हटाया गया है। ये है कि जो पिछले साल हम बाढ़ थे, वो मतलब हमें इतना परेशान हो गए थे बाढ़ से कि हमें डिप्रेशन में चले गए थे। इतनी टेंशन हो गई थी बहुत ज्यादा कि मैं तो बिल्कुल एकदम ही हालत खराब हो गई थी मेरी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब कभी ये हाल ना होए और सारे एक साथ मिलके और इसको समाधान इसका करा जाए। टांगरी बंद का बंदा लगाया जाए सरकार को बोल के, जो भी सरकार, हाँ मोदी सरकार जो भी, उसको बोल लो, या नैब सैनी है या जो भी हमारी सरकार बन रही है उसको बोल लो। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, पर हमारा सब कोई सारे अपने हैं हमारे। हमारी समस्या आज का मुद्दा यही था कि ये जो टांगरी का पानी है, जो बाढ़ आई थी, वो बाढ़ ने सभी को बहुत ज्यादा परेशान किया था और सभी के घरों में पानी घुसा था। तो ये सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया के नाम से जो संस्था बनी है, उन्होंने आज मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में कम से कम भी नहीं तो 500 आदमी इकट्ठे हुए हैं और सभी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इसमें मेन मुद्दा यही है कि जितने नाजायज कब्जे टांगरी के अंदर बने हुए हैं उनको हटाया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि कब्जे हो चुके हैं, हटाया जा नहीं रहा है, प्रशासन अपनी आंखें बंद करके बैठा है।
गंगा दशहरा के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इंद्री हल्के यमुना नदी में स्नान किया। इस मौके पर इंद्री के विभिन्न यमुना नदी के घाटों पर सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा संख्या नबियाबाद गुरुद्वारा के पास बने घाट पर देखने को मिली। इसके साथ ही वहीं पर गुरुद्वारे में लंगर की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। माता का दिन आज जी सुबह हुआ, बहुत अच्छा लगा जी। माना माता का प्रसाद बंटा ना का जा जी यहाँ से माता रानी सब पर कृपा करा, इसकी बहुत मेहरबानी हुआ माता रानी की जी। इससे सब काम बढ़िया हुआ, अच्छे हुआ, जो कोई सच्चे दिल से मानना जी तो सबका बढ़िया अच्छा करा जी। तो आज के दिन गीत भी महिलाएं गाती हैं, कोई गीत है याद आपके जो गीत गाते वाले दिन माता रानी सबका भला करा, ठीक है जी, सब अपने मन्नता पूरी करा जी सबकी, बस यही मार तो मेरा कृपा माता रानी है ना। मैं जो मेरे साथ है, मेरी 14 सहेलियां और आई हैं, जिसमें मेरी देवरानी जिठानी भी है, मेरी बहनें भी हैं, ठीक है। तो हम सब यमुना जी पे बड़े उत्साह के साथ आए, है ना। और बाई चांस हमारा प्रोग्राम बना और बड़े अच्छे से खुशी खुशी से भजन गाते हम यहाँ पे आए हैं। हे यमुना मैया, जैसे तने हमें खुश करा, सबकी मनोकामना। और हमारे कहाँ से आए हैं आप? हम कुरुक्षेत्र से आए हैं। मतलब ये जो परिवार है या ये बहनें अलग अलग उससे हैं? हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग उससे है, सब कुरुक्षेत्र से हैं। अच्छा, सब कुरुक्षेत्र से हैं जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का कम देखने को मिलता है। हाँ, जब बहनें इकट्ठी होकर कहीं जाती हैं। हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। गंगा जी के दर्शन और गंगा जी में स्नान हमने बहुत बार किया था। जितनी भी संगत दूर से आती है, और ये जो सा ये गुरुद्वारा है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारे में उनका लंगर पानी, चाह पानी, अब चाह का लंगर चल रहा है, इससे बाद लंगर तैयार हो जाएगा, वो लंगर भी चलेगा। जो स्नान करके संगत यहाँ से आते हैं और यहाँ से लंगर पानी छक के मत्था टेक के फिर अपने जाते हैं यहाँ से। और आए साल की तरह, ये कोई पहला काम नहीं है, आए साल की तरह कम से कम जिसमें हमारा राशन 5 से 6 क्विंटल चावल लगते हैं और 3 क्विंटल 4 क्विंटल के आटा लगता है, 1.5-2 क्विंटल दाल, कड़ी, सब कुछ तैयारी की हुई है हमने। बढ़ते तापमान और हीट वेव के चलते लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सुबह से ही हीट वेव का प्रकोप शुरू हो जाता है, जिस वजह से लोग सिर्फ जरूरी काम से ही घर से मुंह सिर पर कपड़ा लपेट कर निकल रहे हैं या छाता लेकर ही जरूरी काम से घरों से निकल रहे हैं। कई लोग जगह जगह मीठे जल की छबील और लस्सी की छबील लगाकर लोगों को गर्मी से राहत दे रहे हैं। मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन और हीट वेव का अलर्ट किया हुआ है। वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए जूस और पानी पीकर बचाव कर रहे हैं। इस साल गर्मी ने यहाँ पूरा आतंक फैला रखा है। शहर का टेम्परेचर 44-45 डिग्री तक जा चुका है। इससे आम आदमी, काम करने वाले व्यक्ति, जिनका रोजमर्रा का काम है, वो सभी परेशान हैं। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि अपने आप को इस धूप से बचा के रखें, इस गर्मी से बचाएं। आप पेयजल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, पानी पिएं, नींबू पानी पिएं, अपने आप को डिहाइड्रेट रखें। विक्की है, मैं अम्बाला कैंट से रहने वाला हूँ। जो गर्मी का ये सीजन चल रहा है, गर्मी इस बार इस साल बहुत ज़्यादा पड़ रही है और लोगों को पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और घरों से लोग बाहर नहीं निकले, कोई काम धंधा हो नहीं पा रहा। और हम तो लोगों को कहते हैं अभी अपने ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं। बच्चों को भी, परिवार को भी कहते हैं अभी जूस ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। बेल का जूस पी रहे हैं जी, ये ठंडा है, सेहत के लिए अच्छा है। और लोगों को भी यही राय देते हैं अभी अपने घरों में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, स्वस्थ है, अपना शरीर का ध्यान रखें। पंजाबी रामलीला मैदान में एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।
सूचना पर थाना प्रभारी राजकुमार, चौकी प्रभारी सुरेश कुमार व फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। मिली जानकारी के अनुसार उस समय घर में कोई नहीं था। 22 साल की संगीता ने जनवरी 2024 में अपनी मर्जी से रवि पुत्र रामेश्वर वासी गांव गुल्लरपुर, थाना निसिंग, जिला करनाल के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। मृतका के पिता का आरोप है कि उनकी लड़की संगीता को उसके पति रवि, उसके ससुर, सास और नंदों ने दहेज के लिए गला घोंटकर मार डाला। सूचना मिली थी कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। मैं अपने दल बल के साथ मौका पर पहुंचा। एसएचओ साहब को सूचना दी, एसएचओ साहब भी मौका पर आई, फॉरेंसिक टीम को बुलाया। इस लड़की ने जी शादी की थी जनवरी 2024, मुकदमा दर्ज करवाया था करके नगर से वो प्रोटेक्शन लेके इनने वापस, तब से ही यहाँ अपने पति के साथ रह रही थी। इसका पति रात को बाहर गया हुआ था और इसने सुसाइड किया है। बाकी घर वालों को सूचना दी हुई है, मौके पर आने वाले हैं। हरियाणा सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क यात्रा के लिए रोडवेज विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैप्पी कार्ड लेने के लिए लोगों की काफी भीड़ चरखी दादरी बस स्टैंड पर पहुंच रही है। लोगों की भीड़ को देखते हुए विभाग द्वारा जहां बस स्टैंड पर स्पेशल काउंटर लगाए गए हैं, वहीं पात्रों को उनके कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। चरखी दादरी जिले के करीब 35,000 लोगों के हैप्पी कार्ड बनकर आ चुके हैं, जिनका प्रतिदिन वितरण किया जा रहा है। वहीं लोगों द्वारा लगातार ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया भी जारी है। वहीं रोडवेज की यातायात शाखा के कर्मचारी जगफूल नागिल ने बताया कि जिले के 35,000 लोगों के हैप्पी कार्ड बनकर आ चुके हैं, जिनमें से करीब 6,500 कार्ड का वितरण किया जा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। हैप्पी कार्ड का मतलब है हरियाणा अंत्योदय परिवार पहचान योजना। इसके तहत जिस परिवार की फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख से कम है, उस परिवार में चाहे जितने भी सदस्य हों, सब सदस्यों को 1 साल में 1000 किलोमीटर हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा करवाई जा रही है। उसके लिए हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। अब चरखी दादरी में अभी तक 35,000 हैप्पी कार्ड बन के आ चुके हैं। हमने लगभग 6,500 के करीब कार्डों को वितरण कर दिया है। यहाँ हमने 5 काउंटर लगाए हुए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में 20 रुपए किलो बिकने वाले प्याज की कीमतों में अचानक उछाल आ गया है। प्याज अब 40 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जिसने लोगों की आंखों में बिना कटे ही आंसू ला दिए हैं। महिलाओं ने कहा कि प्याज के साथ अन्य सब्जियों के बढ़ते दामों ने उनकी रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। तो सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि प्याज के निर्यात और गर्मी में खराब हुई प्याज की फसल के कारण इसके दामों में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट भाड़ा बढ़ना भी इसका मुख्य कारण है। अभी प्याज के दाम 40 रुपए किलो हैं, जो 80 रुपए किलो तक जा सकते हैं। हाँ, सब कुछ महंगा हो गया भैया। बजट में बहुत ज्यादा असर आ रहा है। रसोई पे कितना असर पड़ता है इसका? काफी असर आ रहा है। हर चीज महंगी हो रही है। आज आपने कितने प्याज लिए? आज मैंने छोटी छोटी मीमी पतली लिए तड़के के लिए, ताकि सस्ती पड़ी हो थोड़ी सी। तो हाँ, पहले 4-5 हाँ, अब कम लेते। हाँ, मैं कम लिए ये, और क्या, क्योंकि बजट देख के चलना पड़ता है भैया। महंगाई है, बच्चे है, पढ़ाई उड़ाई सब कुछ ही महंगा हो रहा है। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि प्याज ने स्वाद बिगाड़ दिया है रसोई का? प्याज ने भी बिगाड़ दिया, सारा ही सामान महंगा हो रहा है। महंगाई तो ज्यादा ही हो रही। प्याज अचानक वो कह रहे और भी बढ़ेगी, चिंता ही हो रही है तो भैया, और क्या। प्याज का रेट क्या चल रहा है? 40 रुपए किलो जी। पहले तो 25 से 20 था। हाँ, 40 रुपए। फसल खराब होने से बाहर कंट्री जाती है, प्याज इस कारण महंगी हो रही है।
पता है यही तो लग रहा है, फसल कम है इसीलिए सब आलू प्याज सारा भी रेट बढ़ गया। सब्जी का आलू का है जो 35 रुपए किलो आलू बिक रहा है। पहले तो 25 था 30 था, रोज बढ़े में 5 रुपए डिस्काउंट, 1-2 दिन छोड़कर 5 रुपए किलो बढ़ रहा है। असल में मेन बात है गर्मी से फसल को खराब होना। इसमें बाद कुछ भी ले लो, प्याज आगे से ही महंगी है। एक तो ट्रांसपोर्ट खर्चा इतना बढ़ रहा है बेलिमिट हिसाब से, फिर यहाँ आएगा फिर उसका खर्चा लगेगा। आज प्याज बिक रही है 40 से और 35 का बीच में। ये तो प्याज की बात है, दूसरी सब्जियों का भी दाम लगातार बढ़ रहा है। अब ये जैसे ये लहसुन है, पहले लहसुन आया करता, पहले बीच में 1 साल पहले टमाटर जैसे फसल खराब हुई है ना, ऐसे ही लहसुन की फसल खराब हुई है। इसकी वजह से लहसुन महंगा हो रहा है। मंडी में आए हैं, प्याज के दाम दूसरी सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सभी के बढ़ रहे हैं। अभी तो 1 हफ्ते से सारी सब्जियों बढ़ गई है, कोई सब्जी खराब से खराब। लौकी भी 60 रुपए कम नहीं है। प्याज क्या रेट मिल रहा है? अभी 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। और हफ्ता पहले क्या रेट था? हफ्ता तो 20 रुपए था, डबल रेट हो गया। क्या कारण मानते हैं इसका? क्या ये तो बाहर फॉर्म जारी होंगी, अच्छी प्याज अपनी लोकल गर्मी होगी। प्याज चल रही है थोक का रेट 30-32 रुपए किलो। 100 रुपए दड़ी प्याज यहाँ खुली बिक रही है, 40 रुपए किलो। हाँ जी, थोक का रेट का। हाँ, एक हफ्ता पहले गर्मी की वजह से माल आ रहा है कम, सब्जी नष्ट हो रही, इस वजह से रेट हो रहा है हाई फाई। ये आई साल का रेट है। इन दिनों में सब्जियां महंगी होती है 2 महीनों के लिए। हर सब्जी में 10 से 15 रुपए किलो रेट बढ़ोतरी हो रही है। सब्जी की वजह रेट ग्राहक उतना ही है, सौदा उतना ही बिकता है, सब्जियां कम आ रही है, तो अपने आप ही सब्जी महंगी होती आ रही है। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने जिला कारागार और महिला पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण करते हुए महिला थाने में शिकायत लेकर पहुंची महिला शिकायतकर्ताओं की फरियाद सुनते हुए थाना प्रबंधक को मामले में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेल की बैरकों और जेल में स्थापित कानूनी सहायता क्लिनिक और जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया। जेल अधिकारियों को खाना पकाने में साफ सफाई का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही जेल अधिकारियों ने बताया कि जेल में फिलहाल कोई महिला बंदी और कैदी नहीं है। जेल में निर्माण कार्य होने की वजह से महिला बंदियों और कैदियों को रोहतक जिला जेल में स्थानांतरित किया गया है। आज बहन सोनिया अग्रवाल जी ने महिला थाने का जिला झज्जर में निरीक्षण किया है और इस संबंध में जो कई पार्टियां थाने में आई हुई थी उनकी समस्या को समझा, जाना और उनका घर बसाने के लिए काफ़ी एक अच्छे जो प्रयास हैं वो किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सार्थक साबित होंगे और उनका घर अवश्य बसेगा। हमारे एसपी साहब डॉक्टर आरपी जैन जी हैं, डीसीपी हेडक्वार्टर हैं, उनका भी प्रयास रहता है कि कोई भी आदमी नशे की लत से दूर रहे। मैं सोनिया अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। आज मैंने जो है झज्जर का दौरा किया, जिसमें मैंने झज्जर की जेल विजिट किया और साथ में महिला थाने का अचानक जो है औचक निरीक्षण जो है आज किया गया। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अचानक महिला थाना साथ में जो है निरीक्षण किया गया। झज्जर जेल में ये मिला कि हमारे पास जितनी भी कन्विक्ट वहाँ थी, जितनी भी कैदियाँ वहाँ थी, उनको सबको ट्रांसफर किया गया है रोहतक जेल में, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। जैसे ही वो काम खत्म होगा तो उनको वापस से जो है झज्जर जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।